नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बड़ा ही बहुचर्चित गीत था पर 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 दुनिया में, सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। जागी नैन सारी रैन, सारा जहां सो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। कहती है ये नजर कब क्या हो क्या खबर, दुनिया में चंद लोग होते हैं जादूगर। कहती है ये नजर कब क्या हो क्या खबर, दुनिया में चंद लोग होते हैं जादूगर। सुनिए जी, उन पे भी जादू कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। पिंजरे में चल के
में चल के आ जाता है शिकार। आते थे भी कभी आ जाता है यूं प्यार। बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है। आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। आपको मैं पिछली बार जब छोड़े गया था तो बड़े सारे जो है वो हमें मैसेजेस मिले थे। अब ये जो मैसेज है वो ये कह रहा है कि भाई आपने जो मुकद्दर का सिकंदर और उसके साथ जो जुड़े हुए ट्रिविया के बारे में बताया था, थैंक यू वेरी मच जी। हमारा ये काम है कि हम जो है वो नई नई बातें और नई नई चीज़ें जो हैं वो आपके साथ ऐसी बातें शेयर करें, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं पर तुमको सुनानी है। और आपने कहा था कि भाई अब जब तक आप खुलकर बोलने की आज़ादी देते हैं तो अलग अलग आवाज़ें सुनते हैं, इस लेख का क्या हुआ। तो ये लेख हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन हाँ, शोले में गाने नहीं बज रहे थे, डायलॉग्स। शायद इस लेख को हम जो है वो पूरा जो है वो पढ़ ना पाएँ, लेकिन उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। पर जो शोले जो मेकिंग ऑफ अ क्लासिक है उसको तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, वो भी आ गए थे उस फिल्म में, और बड़ा ही जो है वो 3 मेगावाट सितारे और मेगावाट अहंकार समस्याओं में जो है वो इजाफा तो करते ही हैं। तो उसमें क्या हुआ था ये भी बताएंगे। तो जी, आप लोगों ने कहा कि भाई शोले की कहानी की किताब जो है वो आगे बढ़ाइए, तो रमेश ने बॉम्बे टू गोवा और आनंद दोनों को देखा और अमिताभ की प्रतिभा से प्रभावित थे। इस बीच अमिताभ ने धर्मेंद्र से ये बात कह डाली थी कि भाई मुझे भी इधर जो है वो रोल के लिए सोचिए, और थोड़ा लॉबिंग का काम कर दिया था। अब अमिताभ को जय के रूप में लिया गया। अब ठाकुर की भूमिका के प्रबल जो दावेदार थे वो थे प्राण। अब कभी हिंदी फिल्मों में प्रमुख खलनायक रहे वो एक बड़े आकर्षण के साथ चरित्र अभिनेता बन गए थे। अब ये बात तो आपको भी पता है कि भाई वो जो दौर था उसमें वो चरित्र अभिनेता की तरह उभर रहे थे। अब उन्होंने इससे पहले सिप्पी प्रोडक्शन में जैसे मेरे सनम और ब्रह्मचारी में भी काम किया था, लेकिन रमेश ने फैसला किया कि संजीव कुमार एक बेहतर विकल्प है। सीता और गीता में संजीव ने जेनरिक हीरो की भूमिका निभाई थी, लेकिन खिलौना, कोशिश और परिचय जैसी फिल्मों से उनकी अभिनय क्षमता पहले से ही स्थापित हो चुकी थी। एक पारंपरिक गुजराती परिवार में जन्मे संजीव थिएटर के माध्यम से फिल्मों में आए और उन्होंने इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के साथ काम किया। ज़्यादातर एक बूढ़े व्यक्ति की भूमिकाएं निभाई, उसे ये पसंद नहीं था कि भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है, अब यंग एज में संजीव कुमार जी अब बूढ़े की जो है व्यक्ति की भूमिका निभाते थे, ये उन्हें पसंद तो था ही नहीं। अब वो 70 साल के किरदार को निभा रहे थे। एक दिन उन्होंने इप्टा के दिग्गज ए के हंगल से पूछा, और ये सारी बातें शायद मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताई थी। अब हम आगे चलते हैं। फिल्म थी जिंदगी 1976, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, राजेश रोशन, अनजान, विनोद मेहरा, रोमांटिक सॉन्ग, उम्र तो प्यार करने की आई, ऐसे कुछ बोल थे। इस जिंदगी के गीत को सुनते हैं और जिंदगी में वापस आते हैं। आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे तो भरे दिल कैसे हाथों से जाए। उम्र तो प्यार करने की आई रे, ओ क्यों प्यार करना ना।
अरे तौबा रे शर्माना तेरा न जाए। तस्वीर है तू के प्यार की ऐसी तस्वीर है तू, और तो बारे जो प्यार करना सिखाए। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब जो शोले की हम बात कर रहे थे, हम तो हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर फील गुड फील लाइव, और बड़े सारे किस्से सुनाते हैं। इंस्पायरिंग नोट जो है वो सुंदर पिचाई जी का भी हम जो है वो छुएंगे, लेकिन हाँ, जो आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी उसके बारे में बात बता दें कि हीरो के रोल में जो है वो जाना चाहते थे। उन्होंने एक एंगल से पूछा कि भाई नायक के रूप में कभी क्यों नहीं लिया जा रहा है मुझे, तो हीरो के रोल में क्या रखा है। अब ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अंकल साहब ने उन्हें कहा था कि अगर शुरू में ही तुम हीरो का रोल जो तुमको दे दिया तो तुम हीरो ही बने रहोगे, अभिनेता कभी नहीं बनोगे। यदि आप एक नायक की भूमिका से शुरू करते हैं तो आप बस इतना ही रहेंगे, तुम कभी अभिनेता नहीं बनोगे। और संजीव सबसे आगे एक अभिनेता थे, जैसे कि जया भादुरी जी सत्यजीत रे की महानगर में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपना करियर शुरू करने वाली कम उम्र की अभिनेत्री गुड्डी के साथ एक बड़ी स्टार बन गई। अब ये सारी बातें तो मैंने शायद आपको बता रखी हैं। अब हम जो है वो थोड़ा सा जो और आगे जाएंगे कि डकैत की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए रमेश ने डैनी डिकजोंपा को चुना। जी बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, हमजद खान नहीं थे पहली चॉइस। अब फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII के स्नातक झुंड में व्हील चेयर से बंधे मनोवैज्ञानिक पति की भूमिका जो उन्होंने निभाई थी, उसके बाद वो उनकी जो मांग है खलनायक में बढ़ गई थी। अब ये फिल्म कौन सी थी आप सोचिए, धुंध में सोचिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जावेद पसंद के बारे में वो इस पसंद के बारे में बहुत उत्साहित नहीं थे, लेकिन डैनी के पास विदेशी दिखने और अभिनय प्रतिभा अब दोनों थी। अब संवाद के साथ पात्रों ने सांस लेना शुरू कर दिया, यानी कि ब्रीदिंग टाइम स्टार्टेड। और व्हाट ऑल्सो स्टार्टेड, हम बात करेंगे। एक और फिल्म थी मन्ना डे, सचिन देव वर्मन, योगेश, मौसमी चैटर्जी, विनोद मेहरा, रूठना मनाना टाइप का गीत है। फिल्म थी उस पार 1974। पिया मैंने क्या किया, मुझे छोड़ के जइयो ना, ऐसे करके कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। मुझे छोड़ के जइयो ना, हाँ जी आपका इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। मैंने क्या किया,
पिया मैंने क्या किया, मुझे छोड़ के चलियो ना। पिया मैंने क्या किया, मुझे छोड़ के चलियो ना। पिया मैंने क्या किया, मनवा बूझ न पाए हो, मनवा बूझ न पाए हो गई कौन सी भूल रे, छल गई मेरे प्यार को, क्यों पतझड़ की धूल रे। रूठे तुम किस बात पे, रूठे तुम किस बात पे, मुझे ये बताइयो। हाँ पिया मैंने क्या किया, पिया मैंने क्या किया, मुझे छोड़ के जइयो ना। पिया मैंने क्या किया। कुछ भी कहा न जाए हो, कुछ भी कहा न जाए हो, छल के बस मेरे नैन रे, छोड़ गया मेरा साथ हो, बीच डगर में चैन रे। बन गए फूल बबूल क्यों, बन गए फूल बबूल क्यों, कोई तो समझइयो। हाँ पिया मैंने क्या किया, पिया मैंने क्या किया, मुझे छोड़ के जइयो ना। पिया मैंने क्या किया, मुझे छोड़ के जइयो ना। मितवा वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोगों ने कहा कि भाई वो सुंदर पिचाई कहाँ गए, तो सुंदर पिचाई जी का जो लेख है कि कहते हैं कि ज़रूरी है कि हम संतुलन बनाए रखें। एक तरफ कर्मचारी को आज़ादी दें तो दूसरी तरफ मजबूत लीडरशिप भी हो। जब आप एक इतने बड़े संगठन में प्रोडक्ट और रेवेन्यू मॉडल को बदलने की कोशिश करते हैं तो एक लीडर के तौर पर आपके सामने टेंशन आना स्वाभाविक है, ऑब्वियस सी बात है। अब तभी अभी तेज़ी से आगे बढ़ने का वक्त है। अब मुझे लगता है कि अब बदलाव के पल आते हैं, जब भी आते हैं तो अच्छी बात ये होती है कि आपके पास सोचने का वक्त नहीं होता। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब जब चेंजेस आते हैं तो आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अब मेरे लिए सबसे बड़ा फोकस ये है कि हमारी टीम काम को सही ढंग से अंजाम दे रही है या नहीं, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम इनोवेशन कर रहे हैं। मेरी टीम ने इस दिशा में अच्छा प्रदर्शन किया है और रफ्तार को बनाए हुए हैं, तो मुझे ज़्यादा चिंता नहीं होती है। और हमें चिंता हो रही है। फिल्म थी 1978 दो फूल, आशा भोसले, किशोर कुमार, उषा मंगेशकर, महमूद, आर.डी. बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी, विनोद मेहरा, महमूद पे फिल्माया गया। कुछ तो बातें मैं आपको बता दूंगा। बड़ा ही चुलबुला सा गीत था, माफ़ करो हाँ माफ़ करो, ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं दो फूल के साथ वापस लौट। हो माफ करो, हाँ माफ करो, जाने दो, अरे जानने दो। हाय अल्लाह, हाय हाय अल्लाह, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना।
माफ करो, माफ करो, जाने दो, जाने दो, हाय 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 अल्लाह, हाय अल्लाह, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? चुप। रहा हूँ मैं सनम, माफी करो गलती हुई, बंधन तो अब खुलता नहीं, करते रहो उई उई। मैंने कहा था ना, तूने मुझे फंसाया, तूने मुझे फंसाया, तूने मुझे फंसाया। तूने। मैं कहता माफ करो, माफ करो, जाने दो, जाने दो, हाय 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 अल्लाह, हाय अल्लाह, छोड़ो ना, छोड़ो ना। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? मैं धक्का न दो, रो दूंगा मैं, मेरी कसम। रोना नहीं, मैं भी कहीं रोने लगूं, तेरी कसम। मत रो, मैं कहता हूँ मत रो, माफ करो, माफ करो, जाने दो, जाने दो, हाय 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 अल्लाह, हाय अल्लाह, छोड़ो ना, छोड़ो ना। अरे पागल हो गई हो क्या तो? माफ करो, माफ करो, जाने दो, जाने दो, हाय 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 अल्लाह, हाय अल्लाह, छोड़ो ना, छोड़ो ना। अरे पागल हो गई हो क्या तो? वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ सेठ के साथ। हमारा नंबर है 8010781078। ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है, और आपके साथ जो है बड़े सारे जो है मैं लेख साझा करता हूँ, बड़े सारे लोगों की बातें बताता हूँ, बड़े सारे किस्से सुनाता हूँ। आपके अच्छे जो हैं वो मुझे सजेशंस भी मिलते रहते हैं। अब पर आपने मुझे बड़ा निराश किया जब आपने कहा कि भाई ये नाटकों को छोड़ दीजिए। अब पर मैं ये समझ सकता हूँ कि बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो नाटक पे केंद्रित रहते हैं, पर उनका अपना भी एक स्वाद रहता है लाजवाब, जिसको सुनने में लिसनर्स को आता है मज़ा। पर आपने कहा कि आपको जो है वो इसी तरह का पैटर्न पसंद आ रहा है, तो हम इसी पैटर्न पे रहेंगे कायम। बड़ी सारी बातें थी, कितनी सारी बातें थी ये तो आपने जो है वो समझी ही होंगी, लेकिन हाँ जो हम बता रहे थे कि उसका क्या हुआ था, किसका क्या हुआ था, डकैत का क्या हुआ था। यानी कि जब डकैत की भूमिका जो है डैनी डगजम्पा को चुना गया था, ये बात हो रही है शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक से। अब उसमें जो है वो जावेद साहब को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था ये किरदार कि भाई डैनी डगजम्पा जो है वो इसको निभाएं। अब संवाद के साथ पात्रों ने जब सांस लेना शुरू किया, जैसे जैसे कंकाल रेखा चित्रों को बाहर निकाला गया, स्क्रिप्ट ने नए आयाम प्राप्त किए। वाह क्या लाइन है। अब संवाद पहले चर्चित हुआ और फिर लिखा गया, यानी कि जब उसकी चर्चा हुई उसके बाद ही लिखा गया, डिस्कशन के बाद। अब कागज़ पर कलम डालना जावेद का काम था, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट ज़्यादातर अवैध थी, यानी कि लीगल ही नहीं थी। वह उर्दू में गुस्से में लिखते थे, अक्सर अपने बैंड स्टैंड हाउस पर, जबकि एक सहायक खलीश इंतज़ार कर रहा था। जावेद ने एक बार में एक पूरे दृश्य लिखे बिना किसी भेदभाव या पुनर्विचार के। इसके बाद खलीश ने हिंदी में स्क्रिप्ट लिखी, जबकि एक अन्य सहायक अमरजीत ने अंग्रेजी में एक लाइन का सारांश टाइप किया।
यानी कि बड़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसकी जो है उर्दू में जब वो लिखते थे उसको ट्रांसलेट किया गया। इस पंक्ति के बाद गब्बर सिंह का कद बढ़ता गया। वो रन ऑफ द मिल डाकू नहीं था, बल्कि सर्जियो लियोन के खलनायकों की तर्ज पर एक बड़ा सा ही जीवंत डाकू था। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई अब जो अगला गाना जो हम लेके आए हैं वो थी फिल्म आखिरी कसम 1979। मोहम्मद रफ़ी, रविंद्र जैन, देव कोहली, विनोद मेहरा, तेरा रंग बड़ा है गोरा, ऐसे कुछ बोलते। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। और अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि हम जो गाने ले रहे हैं वो विनोद मेहरा की फिल्मों से ले रहे हैं, और पिछले प्रोग्राम में भी लिए थे। आप लोगों ने ठीक पकड़ लिया था, आप लोगों ने मुझे लिखा भी था कि ये गाने तो लग रहा है कि विनोद मेहरा जी की फिल्मों के हैं, तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और इसी से हम चलेंगे आगे। गीत सुनते हैं और लौटते हैं। तेरा रंग बड़ा है गोरा, तेरा रंग बड़ा है गोरा, तेरा रंग बड़ा है गोरा, गोरा नजर तेनू लग जाए ना, ले बांधिल काला डोरा, ले बांधिल काला डोरा, गोरा नजर तेनू लग जाए ना। ठुमक के नाच लोच कहीं आ जाएगी, बड़ी नाजुक है जरा सोच मोच कहीं आ जाएगी। तेरा रूप अभी है कोरा, तेरा रूप अभी है कोरा, कोरा नजर तेनू लग जाए ना, ना हुमक हुमक कर झूल गिरेगी झूले से, ओ कहीं हाथ की रस्सी छूट न जाए भूले से। सुन दिल दे मेरे चोरा, सुन दिल दे मेरे चोरा, चोरा नजर तेनू लग जाए ना, उचक कर तोड़ तू इमली दीवानी, बचपन की शरारत छोड़ छोड़ ओ मर जानी, बागां दे सोने मोरा, बागां दे सोने मोरा, मोरा नजर तेनू लग जाए ना, हाय हाय तेरा रंग बड़ा है गोरा, तेरा रंग बड़ा है गोरा, गोरा नजर तेनू लग जाए ना, लग जाए ना नजर तेनू लग जाए ना। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। और भाई
बड़ी सारी बातें हो गई। अब ये जो आपको मैंने सुंदर पिचाई जी का लेख लिया था, उसके बारे में जो है वो आप लोगों ने कहा कि उसको आगे बढ़ाएं, तो आगे बढ़ाते हैं कि अब बड़ी बड़ी ही अच्छी जो है वो फोकस्ड सी वो जो बात करते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा फोकस ये है कि हमारी टीम काम को सही ढंग से अंजाम दे रही है या नहीं। बात तो सही है, कर्मचारियों में निवेश करना और उन्हें सशक्त बनाना ज़रूरी है। कई बार जो सुविधाएं जैसे फ्री लंच दी जाती हैं, उसका मकसद ये नहीं होता कि लोगों को खाना देना है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जो सकारात्मक हो, आशावादी हो और जहां इनोवेशन को बढ़ावा मिले। लंच के दौरान लोग एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, नए विचारों पर चर्चा होती है, अलग विभागों के लोग आपस में मिलते हैं, नए आइडिया बनते हैं। तो यही सब इस सुविधा के पीछे की सोच है। यानी कि जो आपके कॉरपोरेट फ्री लंचेस होते हैं, अब आप जिसमें बोलते हैं स्पॉन्सर्ड बाय दी कंपनी, अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसका ये मतलब निकल के आ रहा है। अब आज भी मुझे लगता है कि हमारी कंपनी के हर स्तर पर इनोवेशन हो रहा है। लोग सुबह उठते हैं और सोचते हैं मैं ये नया काम कर सकता हूँ। तो कर्मचारियों को सशक्त बनाना, उन्हें आज़ादी देना, ये हमेशा से गूगल की ताकत रही है और आगे भी रहेगी। अब ये तो हैं इनके विचार। अब हमारा जो विचार है वो ये है कि भाई अब ये वादा कर रहे हैं तो हम जाएंगे द बर्निंग ट्रेन 1980, आशा भोसले, किशोर कुमार, आर डी बर्मन, साहिर लोधियानवी, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना, सिमी ग्रेवाल, प्रवीण बॉबी, नीतू सिंह, जितेंद्र, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, डैनी डिग्जोम्पा और अब मैं थक गया तो मैं सीधा गाने के बोल बताता हूँ। वादा हाँ वादा रहा जब तक अंबर पर तारे हों, ऐसे ये गीत के बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। वादा? हाँ वादा। जब तक अंबर पर तारे हो और धरती पर फूल खिले, किसी जगह और किसी तरह हम दो मत वाले रोज मिले। समझे? जब तक अंबर पर तारे हो और धरती पर फूल खिले, किसी जगह और किसी तरह हम दो मत वाले रोज मिले। करो वादा। हाँ जी वादा। हाँ जी वादा। जब तक अंबर पर तारे हो और धरती पर फूल खिले, किसी जगह और किसी तरह हम दो मत वाले रोज मिले। वादा। हाँ जी वादा। वादा। हाँ जी वादा। कहा है तो हम सदा करेंगे निभाह। तपी तपी घुली घुली सांसें हैं गवाह। जिए चाहे मरे अब घटेगी न चाह। वादा। बोलो बोलो। हाँ जी वादा। कहो ना वादा। हाँ जी वादा। जब तक नदियों में पानी हो और पेड़ों के हाथ हिले, इसी जगह और इसी तरह हम दो मत वाले रोज मिले। बोलो वादा। हाँ जी वादा। एक बार और वादा। कहा ना वादा। देखो कल ढूंढे नहीं
जुदा होके जीना हो तो जीना है गुनाह। मिली रहे सदा यूं ही बाहों की पनाह। घटेगा न कभी मेरा प्यार है अथाह। वादा बोलो हाँ जी वादा, हाँ वादा। बोल दिया ना वादा। ओ फूल बिछे हो इस रास्ते में या कांटों से पाँव छिले। इसी जगह और इसी तरह हम दो मत वाले रोज मिले। वादा हाँ जी वादा, ओ वादा हाँ जी वादा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो थोड़ा सा वो शोले वाला जो किरदार था उसके बारे में आगे बताएं, तो भाई वेलकम बैक। बड़ी ही जो है वो चुलबुलाहट में जो है वो हमने ये काम किया कि आपको ये वादा रहा सुनाया। अब ये वादा रहा तो हमने सुन लिया, लेकिन क्या वादा था अब हम देखते हैं। शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में तो डकैत की भूमिका की बात हो रही थी और उसमें आगे की जो बात चल रही थी, हर पंक्ति के साथ गब्बर सिंह का कद बढ़ता गया। वो रन ऑफ द मिल डाकू नहीं था, अब ये तो हमने आपको बता ही दिया था। जावेद कहते हैं कि वह मैक्सिको और उत्तर प्रदेश के बीच कहीं के रहने वाले थे। उनका चरित्र अप्रत्याशित था और उनकी भाषा परिचित लेकिन विलक्षण थी। गब्बर की अपनी बोली थी, अवधि के स्वाद के साथ खादी बोली का गंगा जमुनी प्रेषित मिश्रण। अब ये जो है ये उन्होंने इसमें डाला था। अब उनकी पंक्तियों में एक अजीब सा खुरदरापन था, यानी कि जब आप गब्बर के संवाद जो है वो सुने तो आपको उसमें कुछ रफनेस तो लगेगी। उनके शब्दों के चयन में भी एक परपीड़न और ये निर्विवाद सांसारिक हिंसा थी, जिसने अंततः लाखों लोगों को उनकी पंक्तियों को दोहराने, यहाँ तक कि फिल्म के संवादों के रिकॉर्ड खरीदने के लिए कड़ी मेहनत से कमाए गए रुपए भी खर्च करवा दिए थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये एक स्टाइल बन गया था, तो इनके डायलॉग सुनने के लिए लोगों ने कैसेट्स या जो उस समय एलपीज होते थे उसे ख़रीदना शुरू कर दिया था। हालांकि वो थोड़े प्राइसी होते थे, लेकिन फिर भी लोग जो है वो इतने सम्मोहित हो चुके थे इन डायलॉग से कि अब आपको जो मैं एक किस्सा सुनाने जा रहा था वो तो शुरू ही नहीं कर पा रहा हूँ कि शादी में गाने नहीं बज रहे थे डायलॉग। ये भी उससे जुड़ा हुआ किस्सा है। लेकिन हम चलेंगे खून खराबा 1980, हेमलता, मोहम्मद रफ़ी, रविंद्र जैन जी ने ही लिखा था, विनोद मेहरा पे फिल्माया गया। रात होने लगी है जवां, ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। जब तक मैं गाती रहूं, पियोगे जब तक पिलाती रहूं, रुकोगे जब तक मैं गाती रहूं। है रात होने लगी है जवां, लो जान लो जान जा, लो जान लो जान जा।
महफिल है यारों की, तुम्हारे अपने ही प्यारों की। चेहरे पर हंसी पहले जैसे ही चाहिए, बेतकल्लुफी पहले जैसे ही चाहिए। हो ना हो कल को ये मस्तियाँ, लो जाम लो जाने जा, लो जाम लो जाने जा। आज मेरी महफिल से तुम पी के अगर लौटे, होगी मेरी बदनामी जो होश में घर लौटे। आज मेरी महफिल से तुम पी के अगर लौटे, होगी मेरी बदनामी जो होश में घर लौटे। क्योंकि होश में कई बातें सताती हैं, बड़ी मुश्किलें पेश आती हैं, कई सवाल जवाब मांगते हैं, तभी तो लोग शराब मांगते हैं। हाँ, तलखियों से मिटे तलखियाँ, लो जाम लो जाने जा, वादा करो मेहरबान, पियोगे जब तक पिलाती रहूं, रुकोगे जब तक मैं गाती रहूं, पियोगे जब तक पिलाती रहूं, रुकोगे जब तक मैं गाती रहूं। है रात होने लगी है जहां, लो जाम लो जाने जा, लो जाम लो जाने जा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, बातें करते करते फिर वही बात हो गई कि जाने का मन तो नहीं कर रहा पर घड़ी साथ नहीं दे रही। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई वो जो सुंदर पिचाई जी का जो आपने जो बातें शुरू करी हैं उसे तो थोड़ा पूरा कीजिए। तो बिल्कुल पूरा करेंगे। अब वो जो कह रहे थे कि भाई उसमें कि भाई ये जो हम स्पॉन्सर्ड यानी फ्री लंच देते हैं उसका क्या मतलब होता है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि नेतृत्व का कोई रोल नहीं है, यानी कि आपने फ्री लंच दे दिया, लोग आपस में मिल गए, इनोवेटिव और सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। ज़रूरी है कि हम संतुलन बनाए रखें। एक तरफ कर्मचारियों को आज़ादी दें तो दूसरी तरफ मजबूत लीडरशिप भी हो। अब जब आप लोगों को खुलकर बोलने की आज़ादी देते हैं तो अलग अलग आवाज़ें सुनते हैं। कभी ऐसा होता है कि 500 लोग कुछ बोलते हैं लेकिन उससे पूरी कंपनी का नज़रिया नहीं झलकता। अब हम लोगों को इसलिए सशक्त बनाते हैं ताकि वो कंपनी के मिशन को पूरा करने में अपना योगदान दें। जब कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और हज़ारों नए लोग जुड़ते हैं, आप मान लेते हैं कि सबको कंपनी की बुनियादी बातें पता हैं, लेकिन फिर भी आपको एहसास होता है कि इस बात को बार बार दोहराना ज़रूरी है। और मुझे जो है वो बार बार दोहरा रही है ये घड़ी और कह रही है कि भाई अब आपका समय हो गया है पूरा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और आपको मैं छोड़े जा रहा हूँ फिल्म थी जुर्माना 1979, आर.डी. बर्मन, आशा भोसले। आर.डी. बर्मन का संगीत था इसमें, आनंद बख्शी, विनोद मेहरा, राखी अमिताभ बच्चन से सजी। बोलते 1 2 3 4 नाचू मैं गाऊँ गाओ तुम, ऐसे करके बोलते। इसके साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। Yeah! Hey!
Come on, let's play a musical game, will you? नाचू मैं गाओ तुम, गाओ मैं नाचो तुम, नाचू मैं गाओ तुम, गाओ मैं नाचो तुम। हम दोनों मिलके नाचे और देखे आप। You stop! नाचू मैं गाओ तुम, गाओ मैं नाचो तुम, नाचू मैं गाओ तुम, गाओ मैं नाचो तुम। देखते रहना नजर के इशारे, कब कौन जाने नाम किसका पुकारे। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। देखते रहना नजर के इशारे, कब कौन जाने नाम किसका पुकारे। समझे आप? You stop! नाचू मैं गाओ तुम, गाओ मैं नाचो तुम, नाचू मैं गाओ तुम, गाओ मैं नाचो तुम। चुन लो साथी जो पसंद करो, कभी खेल शुरू करो कभी बंद करो। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। चुन लो साथी जो पसंद करो, कभी खेल शुरू करो कभी बंद करो। समझे आप? You stop! नाचू मैं